नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से जन्माष्टमी मनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का। तो चलिए, ये एक कमेंट्स से भी रिलेटेड है। इंदर देवी जी ने मेरे से कमेंट्स में पूछा है कि मैडम, लड्डू गोपाल जी के दिन में और रात में किस तरह से जो है सेवा कर सकते हैं या जन्माष्टमी कैसे मना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि मैं किस तरह से जन्माष्टमी मनाती हूँ। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की जो अष्टमी जो प्रारंभ होगी वो 29 तारीख की 11:24 के जो है 38 सेकंड में जो है स्टार्ट होगी। और ये जो है तिथि का समाप्त जो है वो 30 अगस्त रात को 1:59 में जो है ये समाप्त होगी। तो ये तो है समय। और रोहिणी नक्षत्र का समय जो है 6:37 में जो है लग रहा है। तो जन्माष्टमी का जो हम टाइमिंग ज़्यादातर हम 12 बजे ही मनाते हैं। तो जो लोग भी 12 बजे जो करते हैं वो कर सकते हैं सेम टाइम पे, क्योंकि 11:24 पे ये लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूरे दिन जो है आप किस तरह से जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग नए लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जो है प्राण प्रतिष्ठा का नियम का वीडियो मेरा पहले से ही शेयर है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी के दिन एक दिन में जो है कर सकते हैं। तो वो देख के आप अपने नए लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आप लड्डू गोपाल का जन्म करवाने के बाद में उनको जो है आप किसी भी खीरे या जैसे कद्दू हो गया या पपीता हो गया उसमें आप रख सकते हैं। रख के उसमें जो है जन्म करवाकर नाल काट के जो है उसके नाल छेदन विधि करने के पश्चात जो है आप लड्डू गोपाल जी को उनसे बाहर निकालने के बाद में पंचामृत से स्नान करवाइए। और उसके बाद अपने लल्ला को जो है अच्छे से साफ़ करके सूखे टॉवल से साफ़ करने के बाद में झूला झुलाइए, नए वस्त्र पहनाइए। और नए वस्त्र पहनाने के बाद में उन्हें जो है जैसे हम मधु हल्का सा बच्चे को चटाते हैं उस तरह से हल्का सा मधु उनको चटा दीजिए। और उसके बाद में उन्हें नॉर्मल जैसे दूध, मिश्री, मक्खन इन सब का भोग लगाइए, फल फ्रूट लगाइए। अगर आप नए ला रहे हैं तो उनको जो है अन्न का भोग मत दीजिए। छठी वाले दिन से जो है उनको अन्न का भोग दिया जाता है। ये नए वाले लड्डू गोपाल जी के लिए। अब मैं जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी पहले से ही सेवा कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ या मैं किस तरह से करती हूँ। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी वाले दिन आप सुबह उठने के बाद में अपने स्नान वगैरह से निर्वृत्त हो जाए तो उसके बाद में जब आप मंदिर में जाएं, मंदिर के अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद में आपके जितने भी देवी देवता है या अगर आपके विग्रह है कोई और दूसरे भी, उनको भी आप जल से जो है अच्छे से जो है स्नान वगैरह करवाना या अभिषेक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की आप इस समय जो है जल से भी जो है आप स्नान वगैरह करवा दीजिए इस समय। अगर आप इस समय भी चाहे तो आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप जन्म विधि करते हैं हर साल, जन्म विधि जो है आप पुराने लड्डू गोपाल का भी कर सकते हैं, यानी जिनकी आप सेवा कर रहे हैं उनका भी जो है आप जन्म विधि कर सकते हैं। मैं तो हर साल ही करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से करते हैं। तो इस समय सुबह आप उनको एक बार जल से स्नान करवा सकते हैं आराम से सभी के साथ। इनको भी करवाने के बाद में इनको अच्छा नया वस्त्र पहना दीजिए। और उसके बाद में जो है इनको जो है दूध, मक्खन, मिश्री या बिस्किट वगैरह का भोग लगा दीजिए। और नॉर्मल अपने जो है मंदिर में दिया वगैरह जला दीजिए। और नॉर्मल जैसे आप अपने घर के रेगुलर पूजा वगैरह करते हैं वैसे कर दीजिए। और इसके बाद जो ये सुबह की हो गई है। और लड्डू गोपाल या जन्माष्टमी के टाइम में सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों जप करना। आप जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी नहीं कर रहे हैं और आप नॉर्मल फ़ोटो में भी अगर पूजा कर रहे हैं या पूजा भी आप नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप जप करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जन्माष्टमी में करना।
फिर दोस्तों दोपहर के टाइम पे जैसे हमने सुबह का तो ये कर दिया है उनका, दूसरे टाइम पे जैसे हम लोग उसके बाद में सारा चीज़ करने के बाद में आप चाहे तो उनको झूले पे अभी भी सुबह भी बिठा सकते हैं, आराम से उनको झूले पे रख सकते हैं, उनको झूला झुला सकते हैं। उसके बाद जो है उनको जो है दोपहर के टाइम पे आप उनको जो है सात्विक भोजन दे सकते हैं, भोग ऑफ़र कीजिए उनको, सारी चीज़ें जो भी आप उनको बनाकर दे सकते हैं। आप इस समय उनको जैसे आपके जो पुराने जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी है, उनको आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ें जो सात्विक आप बनाते हैं वो चीज़ें आप इनको खाने में दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 4 बजे के बाद जब हम लोग वापस अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ दे दिया, जूस दे दिया या फ्रूट दे दिया या कुछ भी आप इस तरह का भी ऑफ़र दे सकते हैं उनको भोग के तौर पर, तो वो भी आप दीजिए। और सभी चीज़ों में दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ कि तुलसी दल रखना ज़रूरी है, तो तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। आप चाहे तो छोटा सा जैसे तुलसी दल की छोटी से प्लांट भी रख सकते हैं उनके आसपास, आज के दिन ज़रूर रख सकते हैं, या 2-4 पत्तियाँ भी उनको पास में रख सकते हैं। इस तरह से जो तुलसी दल की पत्तियाँ होती है वो थोड़े बहुत उनके पास में रख दीजिए। जब हम संध्या आरती करते हैं दोस्तों, उस समय जो है अपने लड्डू गोपाल जी को आप दूध का भोग लगाइए। दूध का भोग लगाने के बाद में जो है उस समय हम जब जन्म विधि करवाते हैं रात को, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए इस समय। उस समय जैसे मैं जन्माष्टमी वाले दिन काफ़ी लोग जो है दिन में उनको सुलाते हैं, लेकिन क्योंकि इनका जन्म विधि करवाने के लिए इनको किसी फ्रूट के अंदर सुलाना पड़ता है, तो आप अगर इस तरह से सुलाना चाहते हैं तो कोई बड़ा कद्दू हो गया या कोई बड़ा पपीता ले सकते हैं आप, या बड़े साइज़ का जो तरबूज या खरबूजा इस तरह का कोई बड़ा फ्रूट ले लीजिए। उसके सब्जी ले रहे तो आप बड़ा कद्दू ले सकते हैं, उसको इस तरह से काट लीजिए कि आपके जो है लड्डू गोपाल जी उसके अंदर आराम से जा सके। उसके अंदर जो आप चाहे थोड़े से फ्लावर जो है अंदर अच्छे से फूल बिछा दीजिए, फूलों की पंखुड़ियाँ बिछा के अपने लड्डू गोपाल जी को उसमें सुला दीजिए और ऊपर से जो है उसको ढक दीजिए। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े साइज़ के हैं और आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई अच्छी सी थाली या कोई अच्छा जगह उनके लिए बनाकर उसे अच्छे से जो है फूलों से ढक दीजिए और खीरा पास में रख दीजिएगा उनके, क्योंकि उनको आप अंदर रख नहीं सकते। खीरे में जो डंठल होनी चाहिए थोड़ा सा, और उसे जो है सिक्के की मदद से आप 12 बजे या जो टाइमिंग है 11:25 के बाद जो टाइमिंग लग रहा है अष्टमी तिथि, तो आप उस समय नाल छेदन विधि करने के बाद में अपने लड्डू गोपाल का जन्म विधि पूरा कर सकते हैं। जब आप अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवा ले और जब या नाल छेदन विधि कर ले, अगर आपने कद्दू के अंदर रखा है या पपीते के अंदर रखा है, तो जब आप उनको निकालें उसके बाद जो है उसकी डंठल ज़रूर से काट लीजिए, क्योंकि ये नाल छेदन विधि होती है और ये भी करना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों जन्माष्टमी के दिन करके भी दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी काफ़ी व्यूवर जो करने वाले हैं पहले से ही उनको बताना भी ज़रूरी है कि किस तरह से कर रहे हैं, तो वो भी अगर पूजा वगैरह करना चाहे तो इस वीडियो को देख के शायद उनको थोड़ा सा ईजी हो जाए। जैसे ही आपका जन्म विधि पूरी हो जाए तो ज़रूर से आप जो है शंख बजाइए या कोई भी भगवान का भजन भी गा सकते हैं, घंटी बजाइए, और ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है शंख बजाना, तो शंख बजाकर आप जो है लड्डू गोपाल जी की जो है जो भगवान जी आ रहे हैं तो उसके लिए एक शुभ संकेत के तौर पे आप जो है शंख बजा सकते हैं उनके स्वागत के तौर पर। उसके बाद जो है दोस्तों जैसे उनका जन्म हो जाए, जन्म करवाने के बाद में आप जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है इस समय पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और कुछ लोग अगर जो है इस समय पंचामृत से स्नान नहीं करवाना चाहते या लड्डू गोपाल जी को इस समय स्नान नहीं करवाना चाहते, या जन्म भी काफ़ी लोग नहीं करवाते होंगे, तो वो सुबह जो है मॉर्निंग में ही जो है पंचामृत से इनको ज़रूर से स्नान करवा दीजिएगा, क्योंकि पंचामृत से स्नान करवाना ज़रूरी होता है। इसलिए तो आप दिन में सुबह करवाइए या इस समय भी करवा सकते हैं। मैं इस समय करवा देती हूँ। इसके बाद जो है दोस्तों इनको पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में इनको जो है नए वस्त्र दीजिए, इनके साथ जो है बांसुरी, कंगन, इनका जो ज्वेलरी है वो, मोर पंख, ये सब देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें से इनको बहुत अच्छे से जो है सजा कर गोपी चंदन इत्र लगाने के बाद में जो है दोस्तों इन्हें झूले पे झूला झूलाना
जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे जब आते हैं तब हम भी जो है सबसे पहले उन्हें झूला ही झुलाते हैं कपड़े पहनाने के बाद में। तो इन्हें भी जो है अच्छे से सजाने के बाद में जो है इन्हें ज़रूर से झूला झुला दीजिए। झूला झुलाने के बाद दोस्तों थोड़ी देर इनको झूले पे रखने के बाद में वापस आप इनको जहाँ पर भी आपने इनको बैठने के लिए जगह बनाई है या अपने मंदिर में भी आप विराजमान कर सकते हैं इनको। और उसके बाद जो है आप इनके लिए भले अगर आपके पुराने लड्डू गोपाल जी है तो 56 भोग भी आप इनको दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपके नए लड्डू गोपाल जी है तो नॉर्मल आप माखन मिश्री फल फ्रूट इसी तरीके का भोग लगाइए और छठी वाले दिन जो है उनको अन्न का भोग दे सकते हैं। लेकिन जिनके घर पे पुराने लड्डू गोपाल जी है वो 56 भोग भी लगा सकते हैं, या नॉर्मल आपके पास जो भी चीज़ें आपने सात्विक तौर पे बनाई हैं या कुछ लेकर भी आए हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, वो आप इनको दे सकते हैं भोग के तौर पर। मक्खन मिश्री वगैरह भी आप इस समय भी दे सकते हैं। मक्खन मिश्री और तुलसी दल ये ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी इनके लिए नहीं कर रहे हैं तब भी आप मक्खन मिश्री, मक्खन हो गया, मिश्री हो गया, तुलसी दल डाल के आप देंगे तो उसमें भी ये संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद इनको धूप दीप जलाकर आरती करने के बाद में सारी पूजा विधि जब आपकी हो जाए तब इनको ज़रूर से आप जो है जब भी आपको लगे कि सारा कुछ हो चुका है इनको ज़रूर से सुला दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे क्या मैडम जी रात को, तो ज़रूर से इनको जो सुलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी थक जाते हैं ना पूरे दिन। जैसे इन्होंने एक त्यौहार होने के बाद भी हम भी थक जाते हैं तो ये भी थक ही जाते हैं, तो इनको जो है ज़रूर से आप सुला दीजिएगा। दोस्तों पूजा के लिए शुभ मुहूर्त अगर मैं बोलूँ वो मैं आपको फर्स्ट बताना भूल गई थी, तो उसका जो टाइमिंग है 11:59 से 12:44 तक जो है बिल्कुल शुभ समय है। तो उस समय आप पूरा जो है लड्डू गोपाल जी का ये जो अभी विधि मैंने बताई है तो इसे जो है कर सकते हैं। फिर दोस्तों व्रत का जो पारण टाइम है, जैसे हम लोग काफ़ी लोग जो है जैसे ही लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है हमने और हमने पूरी जो है पूजा का जो विधि है वो अच्छे से कर लिया है, तो उसके बाद भी काफ़ी लोग जो है व्रत का पारण कर लेते हैं। तो उसके बाद भी आप प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के बाद में पारण कर सकते हैं। कुछ लोग जो है दूसरे दिन मॉर्निंग तक जो है व्रत रखते हैं और ना सुबह जो है दूसरे दिन करते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर दूसरे दिन कर रहे हैं आप व्रत का पारण तो 31 अगस्त सुबह 9:44 में जो है आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा जो है विधि किस तरह से आप लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं वो मैंने बताया है। बट दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान का ध्यान करना या भगवान का जप करना। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज़रूर से कीजिएगा इस दिन, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली डेज़ हम करते ही हैं कृष्ण का ध्यान, लेकिन इस दिन थोड़ा इस जप को करने से आपका जो मन जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक अंदर से ही आपको बहुत अच्छी सी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर आप मेरे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर भी कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते ही ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।